मुरली क्लब में स्वागत है सबका। आज रविवार है और आज बफर डे है, तो हम पिछले हफ्ते जो मुरली पढ़ी थी हमने वो सभी रिवाइज करते हैं वन बाय वन, ताकि बाबा के जो मुख्य पॉइंट्स थे जो हमने धारण किए थे वो मिस नहीं हो जाए। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि आप जो भी किताब में नोट करते हैं मुख्य पॉइंट्स, या फिर आपकी जो अव्यक्त मुरली किताब है वो भी आप ओपन कर सकते हो, ताकि एक बार हम सभी इकट्ठे रूप से पिछले 6 दिनों में जो मुरली पढ़ी थी उसे फटाफट से रिवाइज कर सके। तो शुरू करते हैं पहली मुरली से जो हमने 31 जुलाई को पढ़ी थी। 21 सितंबर 1975। मुरली का टाइटल है फरिश्ता, अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय अन्य आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। तो इसमें से हमने क्या क्या मुख्य पॉइंट्स पढ़े थे सभी एक एक बताए, और ऐसे आगे बढ़ते हैं। हर मुरली हम 5-10 मिनट रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। पहली मुरली 21 सितंबर 75। जी उर्मिला बहन जी। ओम शांति। इसमें बाबा ने फरिश्ता यानी उसकी निशानी क्या है, फरिश्ता ने कैसे रहना चाहिए। बाबा ने कहा नंबर 1, फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं रहते बुद्धि से। 2, जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप जाते रहते उतना देह रूपी धरती से पांव स्वतः ही ऊपर होंगे। अगर धरती पर रहते तो समझो बोझ है, फरिश्ते ऊंचे स्थिति में उड़ते हैं। ओम शांति। जी साधना बहन जी। शांति। एक तो बाबा ने ये कहा था कि अगर कोई वो सखी बनाया है तो बाप के साथ वो सखीपन का रिश्ता कम हो जाएगा। कोई भी संबंध, चाहे बहन का, भाई का, अन्य कोई भी रिश्ता जोड़ा तो बाबा के साथ तो वो जरूर हल्का रिश्ता होगा, क्योंकि औरों के साथ जोड़ लिया तो फिर वो बट गया ना, दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तो टूटा दिल हो गया। तो टूटे हुए दिल को भी बाप स्वीकार नहीं करते। तो बाबा ने कहा था कि सर्व रिश्ते एक बाप के साथ होना चाहिए। और बाबा ने ये कहा कि संकल्प में भी कोई आत्मा अगर स्मृति में आई तो उस सेकंड का भी हिसाब बन जाता है। इसलिए संकल्प में भी कोई आत्मा ना आए, इसको कहते संपूर्ण निभाना। और जिसके कोई भी परिस्थिति में भी, कोई भी मजबूरी में भी, इस सेकंड के लिए भी संकल्प में कोई ना हो। इसीलिए तभी 8 पास होते हैं, 8 पास विद ऑनर होते हैं, क्योंकि इन कर्मों की गति बहुत गुह्य है, बहुत कड़ा पेपर है, तो उनको फरिश्ता कहा जाता है जिनके संकल्प में भी कोई ना रहे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी है फरिश्ता अर्थात जिसका अन्य आत्माओं को कोई रिश्ता नहीं, सर्व रिश्ते एक रूहानी बाप से हो। कोई से भी परिस्थिति हो, चाहे मन के, तन की, संपर्क की कोई भी आत्माओं संकल्प में ना आए, जो मजबूरी में भी मजबूत रहे, तब वह है फरिश्ता। फरिश्ता का बुद्धि रूपी पा इस देह रूपी धरनी पर नहीं टिकते। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहता है इस मुरली से कुछ अनुभव, यदि किसी को हुआ है, कुछ विशेष पॉइंट जो आपने मंथन किया होगा, कैसे आप अनुभव करते हैं फरिश्ता रूप का अभ्यास। जी शेर सिंह भाई। ओम शांति भाई जी। फरिश्ता था जिसे देहधारी से कोई रिश्ता नहीं, देहधारी से देह में आना था, मिट्टी में आना,
ओम शांति। जैसे धरती मिट्टी बाबा ने कहा, ऐसे देह भी ये मिट्टी है। ओम शांति। जी। तो कैसे करेंगे हम फरिश्तापन का अभ्यास? बाबा ने तो इस मुरली में काफी बातें बताई है कि हमें कैसे याद रहेगा दिन भर, या कैसे याद आपने किया होगा कि हम फरिश्ता है। क्योंकि फरिश्ता हम देखेंगे हमारे 5 स्वरूपों में भी एक स्वरूप है, और ये जो यादगार है हमारा नेक्स्ट स्टेज है, ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता। तो फरिश्ता की तो बाबा ने बहुत निशानी बताई है, लेकिन आप कैसे अनुभव करते हैं अरुणा बहन जी? ओम शांति। बाबा ने कहा कि फरिश्ता अर्थात जिसका अन्य आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं, सब रिश्ते एक रूहानी बाप से ही हो। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की हो चाहे तन की हो, या संबंध संपर्क की हो, कोई भी आत्मा संकल्प में ना आए, जो उसी को मतलब फरिश्ता कहेंगे। ओम शांति। जी। अरुणा बहन जी? ओम शांति। जैसे बाबा ने अभ्यास दिया है, हमें आत्मा अभ्यास कर रही है कि सारे दिन में कितना समय फरिश्ते रहते और कितना समय फरिश्तों के बजाय मृत्यु लोक के मानव होते हो। यह अभ्यास मैं आत्मा कर रही हूँ कि मैं आत्मा तो महिमान है इस जग का, ऐसा अभ्यास चल रहा है। जी। एक और तरीका है, जैसे हम महिमान समझते हर हैं। घंटे चेक कर सकते हैं कि हमारी स्थिति कैसी रही। फरिश्ता माना है लाइट स्थिति, तो फरिश्ता का अनुभव करना माना वो तो है ही, जैसे हम योग में बैठते हैं तो हम लाइट का शरीर है, उड़ रहे हैं, वो तो एक विजन है। लेकिन मोर देन दैट हमारी स्थिति बुद्धि रूप से कितनी हल्की रहती है। मान लीजिए हम कोई कर्म कर रहे हैं और बहुत सोच विचार करके कर्म कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, मुझे किसको खुश करना है, या देहधारी याद आ रहे हैं, तो वो फरिश्ता रूप की स्थिति नहीं हुई। लेकिन अगर वही कर्म मैं एंजॉय कर रहा हूँ, या फिर वो करते हुए एक अलग स्थिति का लेवल है, जैसे बाबा बोलते नारायणी नशा या लवलीन स्थिति है, तो हमारा चेहरा भी बहुत मुस्कुराता हुआ रहेगा। आपने अगर देखा रहेगा परसों की साकार मुरली में भी बाबा ने बहुत बार शब्द यूज किया था कि हमारा चेहरा मुस्कुराता होना चाहिए। तो ये जो भी सिम्टम्स फरिश्ता का होता है, वो अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं, इनर सेंट जो हमारे आंतरिक अवस्था रहेगी, वही अवस्था बाहर भी दिखाई देगी, और वो हमारी अवस्था चेहरे और चलन से दिखाई देंगी। तो एक तो ऐसा होगा कि हमें कोई फीडबैक देगा कि आज तो आप बहुत लाइट हो, आज तो आप बहुत अच्छे से बहुत हल्का बात कर रहे हो। तो एक हमें दूसरों से फीडबैक मिल सकता है, और उससे ज़्यादा है कि हमें खुद को एक अलग वे से अनुभव कर सकते हैं कि आज जो हमने काम किया मज़ा आ गया, आज की हमारी स्थिति बहुत ऊंची रही। तो वो भी एक लक्षण है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो फरिश्ता होकर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम कंप्लीटली तो उस अवेयरनेस में नहीं रह सकते कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं ब्राह्मण से फरिश्ता हूँ काम करते समय, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है, जो खुशी है, नशा है, वो ज़रूर सबको दिखाई देगा। तो वो भी उस रीति से भी हम चेक कर सकते हैं। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मूवी पे। ओम शांति। परिस्थिति आएगी, लेकिन परिस्थिति आते हुए भी फरिश्ता की जो अच्छी स्थिति है मेरे आत्मा की ओर से कि अपने ही हिलते हैं, अपने ही ऐसे खुशी, आंतरिक खुशी रहती है। ओम शांति। बीच बीच जी, में तो अभी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 1 अगस्त 23 की हमने पढ़ी थी 23 सितंबर 1975 की मुरली। सुमान में स्थित होना ही सर्व खजानों और खुशी की चाबी है।
कौन सुनाएगा? इसमें बाबा ने क्या मुख्य पॉइंट्स बताए या आपने कुछ विशेष अनुभव किया? एक पॉइंट हम शुरू करते लगे तो इसमें एक फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट में एक बाबा ने बात बताई थी, स्वमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्वप्रति स्व की भावना व शुद्ध कामना हो जाएंगी। तो अगर हमें इसमें अगर आपने थोड़ा मंथन किया होगा कि अगर हम स्वमान में रहते हैं तो हमें दूसरों के प्रति शुभ भावना रखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ कुछ चीजें होती है जो स्वतः हो जाती है। 3 दिन पहले साकार मुरली के अंदर हेडलाइंस में बाबा ने कहा था कि अगर आप योग कर रहे हो, योग युक्त अवस्था है, तो ऑटोमेटिकली विश्व की सेवा हो जाती है। तो हमें विश्व की सेवा के लिए सेपरेट टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बाबा को याद कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रकंपन फैलाता है। तो उसी प्रकार अगर हम सोमान में रहेंगे तो यदि हमारे किसी के प्रति भी कठिन रिलेशनशिप्स है, वो कठिन रिलेशनशिप के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने ये शब्द कहा है, स्वतः ही सर्वप्रति स्व की भावना, माना उन्हें हम अपना समझेंगे और शुभ कामना हो जाएंगी। तो वो एक बहुत यूनिक चीज है यदि हम स्वयं सोमान में रहते हैं। जी साधना बहन जी, आप बताएं अगली पॉइंट। बाबा ने कहा कि मैं कौन हूँ, इस एक शब्द में ही सारा ज्ञान समाया हुआ है। मतलब अगर मैं आत्मिक स्मृति में रहती हूँ तो स्वतः ही खुशी के खजाने, शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास का खजाना, समय का खजाना, ये चाबी है। तो जैसे कि ये मेरा एक स्वमान है कि मैं अपनी आत्मिक स्मृति में रहूंगी तो अपने आप मेरे से प्रकंपन फैलते रहेंगे। तो जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं तो हमको ये ज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, तो ये हमारी बर्थडे गिफ्ट है। इसी की स्थिति में, स्मृति में रहते हैं हम, तो सर्व खजानों के से संपन्न सदा के लिए हम बन सकते हैं। और ये दिल की खुशी की उमंग का आवाज हर समय मन से निकलता रहता है कि वहाँ रे मैं आत्मा, मैं वो समानधारी आत्मा। और फिर ये ही प्रकंपन सारे टाइम सब जगह फैलते रहते हैं। और इससे हर समय हमसे, जैसे कि अभी आपने कहा कि शुभ भावना, शुभ कामना के प्रकंपन अगर मैं हर समय देही अभिमानी स्थिति में रहूं तो अपने आप ही फैलते रहेंगे। इसलिए बाबा ने एक बात और कही थी कि संगम युग पर आप बाप को भी अपने स्नेह के संबंध की डोर में बांध लेते हो। साकार बाप को आप समान बनाने वाले निराकार को आप समान बना लेते हो, साकार में ले आते हो। और ये क्योंकि मैं आत्मिक स्मृति में रहती हूँ तो सारे समान ऑटोमेटिकली आ जाते। ओम शांति। ओम दिलीप शांति भाई, भाई। ओम शांति। गीता बहन जी, जो हाथ हम लोग है ना हैंड रेस कर रहे हैं ताकि अच्छा, सभी ओके आउट ऑफ ओके, टर्न नहीं बोल रहे। ओके भाई जी, ओके ओके। जी ओम दिलीप ओम भाई बोलिए। शांति। ओम शांति, सॉरी। ओम शांति में बोलो। दिलीप भाई आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हेलो, ओम शांति। जी जी बोलिए। आज बाबा ने कहा है कि संगम युग में बाबा अपने मतलब बच्चे को भी पालक सो मालिक बनाते हैं और सारी रात आत्माएं बाप की महिमा करती है, लेकिन स्वयं श्रेष्ठ आत्मा होने के कारण बाप बच्चों की ये अ, अ, बाप बच्चों को याद करते हैं और उसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ा सम्मान यही है कि संगम युग पे बाप मिला है तो वो बाप को अपने स्नेह और संबंध की डोर में बांध लेते हैं। ओम शांति। जी गौतम भाई। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बाबा ने जो मुरली थी एक उसमें सम्मान में स्थिति होना ही सर्व खजानों खुशी की चाबी। तो बाबा ने इसमें बर्थडे गिफ्ट दी थी, मैं कौन हूँ, और फिर कहा था वाह रे मैं, और मैं जो हूँ जैसा हूँ। तो बाबा ने इसमें डिटेल में बताए थे कि सम्मान में रहना है अमृत वेले से लेकर के और
हर समय जो भी हम लोग कार्य करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो एवरी टाइम सम्मान में रहें। मॉर्निंग से लेकर के जो भी काम करते हैं बाबा को साथ में रखें, फ्रेंड के रखें, जो तो उससे क्या होगा कि हमारी एक स्थिति अच्छी बनेगी, तो हमें खुशी मिलती रहेगी। तो बाबा कहना था कि सुबह से लेकर के इवनिंग एवरी वर्क में अपने को एक सम्मान में लेके चलेंगे तो अपनी खुशी ऑलवेज रहेगी। ये मुझे उस मुरली में बहुत अच्छी लगी थी। ओम शांति। जी, सुमे सुबेदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। 27/9/1975 डेट की मुरली से बाबा ने कहा है, संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकती है, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। ओम शांति। जी, हर्षा बहन जी। जो सामान्य बाबा ने बोला, मैंने एग्जाम्पल लिया लाइट हाउस का। जैसे लाइट हाउस रहता है ना, हम लोग लाइट हाउस की तरह रहने हैं, और जो रूप्स हम लोग फेंक रहे हैं बाकी आत्माओं को निकालने के लिए, वो उन्हें स्पष्ट हो जाए, तो वो समान है। नहीं तो उनको दिखाई नहीं पड़ेगा हम लोग क्या कर रहे हैं। और जो पहले मुरली का पॉइंट था फरिश्ता स्वरूप, तो एग्जाम्पल लिया था ईगल और चिकन का। ईगल जैसे हवा में आकाश में उड़ता है फरिश्ता स्वरूप, और चिकन जो धरती पे रहता है। तो हमें रहना है ईगल जैसा। हम लोग चिकन नहीं है, हम उड़ सकते हैं। चिकन तो यहाँ पे ही रहता है, यहाँ पे जो भी क्रम्स मिलते हैं वो खुश रहता है। और ईगल जब भी उसको कुछ भी मिलना है तो ही नीचे आता है। यानी जब हमें कोई भी काम रहता है तब हमें नीचे आना है, नहीं तो ईगल जैसे ही ऊपर उठना है। तो मुरली का सार। शांति। अच्छा उदाहरण बताया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर जिन्होंने हैंड रेस करना है वो फिर नेक्स्ट मुरली के अंदर बताना है, इसलिए मैंने क्लियर किया है। तो नेक्स्ट मुरली है 27 नवंबर 1975। बेहद का वैरागी, त्यागी और सेवाधारी ही विश्व महाराजन। इस मुरली से रिलेटेड पॉइंट्स। गैलेक्सी A1। कौन है ये गैलेक्सी A1? आपका नाम आप लिख सकते बाद में, रीनेम कर देना स्वयं को। गैलेक्सी A01 कोर। आप म्यूट पे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उर्मिला बहन जी आप सुनो। ओम शांति। इस मुरली में जो मैंने पॉइंट्स लिखा है कि प्यारे बाबा ने कहा कि वैराग्य वृत्ति यानी बेहद का वैरागी, यही है ना भाई जी? जी जी जी। बेहद का वैरागी, त्यागी और सेवाधारी है। हाँ, इसमें एक मैंने लिखा है कि वैराग्य वृत्ति यानी क्या, कि जिनकी वैराग्य वृत्ति रहती है वो हर कर्म सोच समझ कर करे और बोले। विश्व कल्याणी है परमात्मा। और इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है, अच्छा लगा मुझे। अंतिम स्टेज सेकंड में वाणी से परे, सदा त्यागी सेवाधारी, सोच समझ कर। सोच यानी संकल्प। संकल्प कैसे होता है? पहले सोचते हैं, बाद में संकल्प आता है। संकल्प बीज है। तो वाणी पावरफुल होती है, इससे जीवन भी श्रेष्ठ होता है। ओम शांति। जी मीना बहन जी। ओम शांति। विश्व महात्मा बनने वाले लाइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर विश्व के चारों ओर लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे।
सभी अपना मंथन में थोड़ा ऐड कीजिए, है ना? खाली पॉइंट्स पढ़े नहीं मुरली से, आप रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि आज का क्लास का हमारा उद्देश्य यही है कि हम डीप थोड़ा तो भी जाइए, अपने अनुभव व्यक्तिगत रूप से क्या करें। अगर आप थोड़ा वो बताओगे तो सभी को उसका लाभ होगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने शेयर नहीं किया ना, वो ज़्यादा हाथ रेज़ करें। जो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि क्या है, सभी को चांस मिलेगा। हैंड रेज़ फीचर आपको पता होगा, है ना? उसमें नीचे बटन होता है हैंड रेज़ करने का। अगर नहीं होता है तो आप भले अनम्यूट करें, अगर कोई हाथ रेज़ नहीं कर पा रहा है तो। लेकिन कोशिश करें कि जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक सुनाया नहीं है, तो हम सबसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी को बाबा ने, है ना, मंथन करने के लिए बनाया योग्य। तो ऐसी बात बताएं जो आपको बहुत यूनिक लगी, आपको उसका क्या अर्थ समझा, क्या कैसे डेप्थनेस में गए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल मुरली पढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं, तो बस हमारा लक्ष्य केवल मुरली कंप्लीट करना न हो। उसी उद्देश्य से ये किया है। आशा बहन जी बताएं। ओम शांति। आज की इस मुरली में बाबा ने जैसे कहा है, विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। तो हमें भी पहले विश्व सेवा करना चाहिए। जैसे हम मनसा सेवा कर सकते हैं, विश्व को ग्लोब में रहकर सभी आत्माओं को सुख शांति प्रेम शक्ति के किरणें फैलाकर बाबा से लेकर ऐसे हम विश्व सेवा करते हैं। मनसा सेवा से जैसे ब्रह्मा बाबा भी विश्व जैसे ब्रह्मा बाबा का पिक्चर हर एक घर में है, और ब्रह्मा बाबा विश्व महाराजन बनेंगे। ऐसे ही हम हर एक के हर आत्मा के एक एक घर में सभी को सुख शांति मिले, इससे ग्लोब में रहकर और आकाश में रहकर ऐसे किरणें फैलाएंगे, सभी आत्माओं को देंगे, तो हम विश्व महाराजन बन सकेंगे। ओम शांति। जी थैंक्स गौरव भाई जी। हाँ भाई साहब, मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर है? हाँ जी। हाँ, तो बाबा ने 3 बातें बताई थी भाई साहब। तो पहला तो बाबा ने बोला था कि सेकंड में बेहद के त्यागी जो बेहद का त्याग सोच समझ कर, मतलब जैसे बाबा के ऊपर बलिहार जाने वाले, बाबा ने बोला था एक झटक झटक से बलिहार। तो जैसे ही हमें ज्ञान मिला तो उसमें हम कितना, हमारी मन बुद्धि या कितना हम बाबा की बातों पर समर्पण हो गए, या कितनी हमें बातें बाबा की सही लगी, समझ आई और दिल को छू गई, जितना मेरे को लगा। फिर बाबा ने बोला कि दूसरी बात है कि जो निरंतर सेवाधारी हैं, अथक सेवाधारी और विश्व सेवाधारी बने हैं। और फिर बाबा ने बोला था कि बेहद के त्यागी, बेहद की वैरागी। तो इस दुनिया से हमें कितना वैराग्य आया है बाबा का ज्ञान मिलने के बाद, हमें मुरली पढ़ने के बाद, या जो भी धारणाएं हम कर रहे हैं। तो अगर ये 3 स्टेज हैं और तभी हम विश्व महाराजन बन सकते हैं, बाबा ने बोला था। तो हमें ये 3 बातें चेक करने के लिए बोला था। और लास्ट में अंतिम स्टेज के लिए बाबा ने बोला है कि ये अगर ये 3 स्टेज हम प्राप्त की हैं, उसके बाद अंत का जो हमारा स्वरूप होगा वो लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकते हैं। बाबा ने बोला था जो हमारा अंत का स्टेज है कि फरिश्ता, जो लाइट हाउस माइट हाउस करके हमें अंत में सेवा करनी है। और फिर बाबा ने इसी बात पे बोला था कि इन सब बातों को, चारों बातों को चेक करो, कि स्वयं के जज बनोगे। अगर चेकिंग और चेंज हम करते रहेंगे निरंतर, तो हम धर्म राजपुरी की सजाओं से भी बच सकते हैं। तो बहुत विशेष बात और गुह्य रहस्य बाबा ने खोला भी है कि एक तो विश्व महाराजन बनने के लिए हमें क्या 3 बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, और लास्ट में हमें किस तरह की सेवा करनी है, इससे हम खुद भी स्वयं धर्म राजपुरी से भी कैसे बच सकते हैं। थैंक यू जी थैंक यू भाई जी। भारती बहन जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति में होंगे, तभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे और विश्व महाराजन, चारों ओर के विश्व महाराजन
अपनी लाइट और माइट का कर्तव्य देंगे और विश्व महाराजन बनने की लाइट और माइट हाउस बनेंगे। तो इसीलिए हमें सदैव हमें संपर्क में आने वाले साहूकार व प्रजा लाइट हाउस नहीं होगी। हम बच्चे ही बाबा के लाइट हाउस माइट हाउस बनकर विश्व महाराजन बनेंगे। ओम शांति। जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुरली है हमारी 30 सितंबर 1975। सारे कल्प में विशेष पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषताएं। सारे कल्प में विशेष पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषता। जी गंगा बहन जी, आप शेयर ओम करोगे? शांति भाई जी। जी सतयुग में हम 16 संपूर्ण चंद्रमा के समान 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म, और फिर द्वापर में आएंगे तो हम दो पूर्ण होते हैं, धर्म राज्य और राज्य सत्ता अलग अलग हो जाते हैं। और फिर कलयुग में आके हमारे नाम से ही, ब्राह्मण के नाम से ही सब कुछ हमारे नाम से उनका रोजगार चलता है और सब हमारे नाम से ही होता है। हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ओम शांति। जी साधना बहन जी। ओम शांति। तो बाबा ने चारों युगों की विशेषताएं बताई थी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। में संगम युग की विशेषता बताती हूँ कि इसमें संगम युग में हम सदा अलौकिक विचित्र रास करते रहते हैं। जैसे गोप गोपियों की रास प्रसिद्ध है, उल्लास की रास। इस रास में जैसे कि संपूर्ण पूर्णमासी की रास प्रसिद्ध है, ऐसे ही ये संगम युग की रास की विशेषताएं हैं। तो गोप गोपियों की विशेषता क्या थी? पहली विशेषता थी कि रात को दिन बनाया हुआ था, जैसे सतो प्रधानता का सूर्य उदय था, सब लोग के अंदर सतो प्रधानता थी। दूसरा, सब जागती ज्योत रहते हैं। और तीसरी बात है, सूर्य का हाथ में हाथ लिए हुए ताल से ताल मिलाकर सब संस्कार मिलन की हम ताल मिलाते हैं। सब ब्राह्मण बच्चे आपस में संस्कार मिलन की स्नेह और सहयोग एक दूसरे के साथ संगठन में रखते हैं। और सर्कल बनाते, जैसे रास करते तो सर्कल में चक्र में चलते हैं ना। तो यह शक्ति स्वरूप प्रकृति और माया को घेराव डालने की किले की निशानी कि हम सारे ब्राह्मण एक साथ संस्कार मिलन की रास मिलाकर शक्ति स्वरूप बनकर माया को घेराव डालकर किला बना लिया है, ताकि माया अंदर नहीं आ सकती और हम पावरफुल होकर माया को हराकर और हम आगे निकल जाते हैं। हम इसके ऊपर अपने सारे विकारी संकल्प संस्कार जो हमारे अंदर चल रहे हैं, विकारी कर्म, उन सब के ऊपर हम घेराव इकट्ठा बाबा के संगठन में मिलकर घेराव डाल के उसको फिर खत्म कर देते हैं। ओम शांति। जी और कोई बताना चाहेंगे इस मुरली में क्या विशेष पॉइंट आपने धारण की या आपने कुछ अभ्यास किया? ओम ओम शांति। शांति। इसमें बोलिए भाई, बोलिए। हाँ सुखपरन भाई बोलिए। हाँ, इसमें बाबा ने कहा आप विशेष आत्माएं हैं। चारों युग में बाबा ने हर एक आत्माओं की हमारे ही विशेषता हर एक टाइम पर चलते आया है। तो उसमें काश बाबा ने इसमें लास्ट में जो कलियुग में बाबा बोला है कि कलियुग में हर एक ब्राह्मण हर कर्म करने से पहले हर एक ब्राह्मण को बुलाते हैं। ब्राह्मण को बुलाना मतलब हम ही वो सत्य मुख्य वंशावली ब्राह्मण है जो इस युग के हर कार्य को शुरू करने के लिए हम निमित्त बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है
कि इसी का ही गायन पूजन सारे कल्प में होता है। जैसे बाबा ने इसमें ये भी बोला है कि जो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और धर्म के स्थापक उसके बाद में जब भी नीचे आते हैं, तो जो खास कलयुग के बाबा ने इतना अच्छे से बताया कि बहुत आत्माओं के जीवन की नैया भी हमारे हाथ से होता। तो हर कर्म में जैसे उसमें बाबा ने ये भी बोला कि क्या बोलते हैं, गणपति का जो है शुरू जो है गणपति से हर कार्य करते हैं। तो मतलब गायन भी हमारा है। जैसे संगम युग पर बाबा ने बोला है, बाबा ने अपना ही गायन, अपना ही त्याग, तपस्या और धारणा का ही कार्य को इस सारा संगम युग में, हर सारा युग में यूज करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। जी, थैंक यू भाई जी। दिलीप भाई जी। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा इस मुरली में कि जो करने में मजा है देखने में नहीं है। देखते रहेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब देखते रहेंगे तो देखते रहेंगे। अपने को कर कर आगे बढ़ना है। तो बाबा ने कहा कि भक्तपन के सारे अंश को भी खत्म करना है। तो भक्तपन की बाबा ने निशानी बताई कि संस्कार नहीं मिलते हैं, मेरे को ही मरना पड़ेगा क्या, मेरे को ही झुकना पड़ेगा क्या, मेरे को ही सुनना पड़ेगा क्या, मेरे को ही सहन करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि ये सभी संस्कार को खत्म करना है। आप ही को, आपको अगर संस्कार मिलाना पड़ेगा तो मरना भी पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा। ओम शांति। जी, थैंक यू। तो इसमें ये जो मुरली है, इसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने 4 बातें बताई है कि विशेष आत्माएँ किस बेसिस पे है। तो ये 4 बातें हम ध्यान रख सकते हैं जब भी हम सुदर्शन चक्र का अभ्यास कर रहे हैं या पांचों युगों का अभ्यास कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि कोई भी विशेष व्यक्ति होता है तो ये 4 बातों के कारण विशेष होता है। तो बाबा ने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया। एक तो फर्स्ट है विशेष काम, दूसरा है विशेष गुण, तीसरा है पोजीशन या स्टेटस और चौथा है संबंध संपर्क द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति। तो हम लौकिक में भी देखते, चारों में से कोई भी एक भी अगर है तो वो व्यक्ति विशेष बन जाता है। तो हम भी चेक कर सकते हैं चारों एस्पेक्ट में हमारा कितना विशेष हुआ है। या फिर जब भी हम कोई व्यक्ति को देखते हैं, हमारे गायन को देखते हैं या सत्य की सैर लगाते हैं, तो ये चारों रूप से हम देख सकते हैं कि ऐसा हमने क्या किए थे। ये 4 चीजें जो हमारा गायन वहां पर 4 है। तो ये एक बाबा ने बहुत अच्छा लिटमस टेस्ट कह सकते हैं इसे, या चेकिंग के वाली एक परिभाषा कि हम कैसे विशेष है। या कभी-कभी हमें कुछ पता नहीं चलता, पॉइंट ध्यान में नहीं आती, तो ये 4 पॉइंट्स पे भी अगर हम मंथन करेंगे तो बहुत अच्छे पॉइंट्स निकल के आएंगे। विशेष काम, विशेष गुण, पोजीशन और संपन्न संपर्क से सेवा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट मुरली है आज की लास्ट मुरली जो हमने 2 दिन पढ़ी थी। मुरली का टाइटल है 1 अक्टूबर 1975 की एकांत, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प से सिद्धि सिद्धि की प्राप्ति। गौरव भाई जी। ठीक है सर। बाबा ने इसमें जब सैर करा ना तो बाबा ने आगे मतलब पहले तो बाबा ने सेवा कंतों का समाचार बताया। फिर बाबा ने ये बोला कि कुछ भक्त हैं वो भी सिद्धि की मांगते हैं देवी देवताओं से। और बाबा देख रहे हैं कि जो बाबा के बच्चे हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हुई है। तो उसमें बाबा ने बोला जैसे पांडवों का गायन है कि सेकंड में जहाँ तीर लगाया वहां गंगा प्रकट हो गई। तो बाबा ने इसमें फिर आगे हमें अटेंशन दिलाया कि ये सिद्धि आप ही लोगों का तो गायन है, आपको प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही।
क्योंकि प्रत्यक्ष फल की अनुभूति अभी हैंड टू हैंड नहीं करते हम। बाबा ने तो हमें संकल्प दे दिया है कि आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, आप ही देवकुल की आत्माएं हो, पर हम उसे पोस्टपोन करते रहते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम अभी तो हम बने नहीं है, यथाशक्ति बाद में बन जाएंगे। तो पर बाबा ने इसमें आगे ये भी बोला है कि संकल्प रूपी बीज तो शक्तिशाली है, पर हम साधारण संकल्प करके उसको कमजोर बना देते हैं। तो इस बात पर मेरा बहुत अटेंशन गया कि बाबा ने तो हमें बोल दिया है कि आप ही वो देवकुल की आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, जिनसे विश्व का कल्याण हुआ है। तो हमें भी दृढ़ता से संकल्प को धारण करना है, और इसमें खुद से बाबा ने दृढ़ निश्चय पर प्रत्यक्ष फल के लिए बोला है इसमें। और बाबा ने 2 बात पे अटेंशन दिलाया था कि एकांतवासी और एकाग्रता। तो अगर इन दोनों चीजों का हम अभ्यास करेंगे तो सिद्धि स्वरूप हम खुद बन ही सकते हैं। और मुझको बहुत मतलब ये विशेष मुरली लगी इस वीक जो पढ़ी, और मतलब खुद बहुत टच हुआ कि हम खुद ही पोस्टपोन करते थे, खुद ही संकल्प, साधारण संकल्प क्रिएट करते हैं, जिससे जो बाबा ने ये तक बोला है कि बीज मतलब संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है, पर हम जो पोस्टपोन कर रहे हैं कि मैं तो भविष्य में बनूंगा, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, इसके कारण ही हम उस स्थिति में स्थित नहीं हो पा रहे। तो इस पर हमें बहुत अभ्यास करना। मैं खुद इस पे बहुत विशेष मैंने अपने लिए होमवर्क भी निकाला है। ओम शांति। जी, इसमें विशेष जो जैसे आपने बताया ना, हम पोस्टपोन करते हैं, उसके बाबा ने कुछ अल्फाज बताए हैं कि हम बच्चे क्या 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 बोलते हैं। तो वो सभी अगर किसी ने मिस किया होगा तो वो जरूर पढ़ना, बिकॉज बहुत नेचुरल सी बात है। हम बोलते हैं अभी भी हम पुरुषार्थी है, नंबरवार बन जाएंगे, बट वो बोलना भी बाबा बोलते हैं एक प्रकार से हमें पुरुषार्थ की तरफ पीछे ले जा रहा है। और बहुत अच्छे से बाबा ने रिवील किया कि कैसे हम प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस करें। ठीक है, गौतम भाई जी आप बताएं। ओम शांति। बाबा ने जो इस मुरली में बताया, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। हम लोग ने बहुत डिस्कशन की थी इस पॉइंट पे, एकांत, एकाग्रता। और इसमें सबसे जो मेन बाबा ने बताया था कि जो भी बात है, जो संकल्प है, जो सिद्धि प्राप्त करनी है, उसको जो वो बीज है जो थॉट्स में फर्स्ट लेते हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ बीज, वो बीज है। तो उसको जो है मतलब देना है उसमें प्रेजेंट रह करके कि होना ही होना है। तो बाबा ने कहा था कि जो हम लोग करते क्या है, उसको वीक बना देते हैं, ये फ्यूचर में कर देते हैं कि होगा, हो जाएगा। तो ये इसको बाबा कह रहे थे कि ये वीक वाली होता है। तो ये इसको ये संकल्प नहीं पूरा होगा। अगर पूरा करना है तो प्रेजेंट में लेना, हुआ ही पड़ा है, होना ही है, हुआ होगा ही होगा, मतलब होना ही है, मैंने प्रेजेंट में लेके चल रहा है, मैंने होना ही है। तो इसको दृढ़, बाबा ने कहा था कि दृढ़ निश्चय करना है तो होगा। फिर बाबा ने एक सेकंड बताया था कि एकांत में रहना और एकाग्रता करना है, कि उस चीज पर कॉन्सेंट्रेट, एकांत में जा करके और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है कि वो होना ही होना है। तो सिद्धि प्राप्त तो होना ही है, ऐसा जो संगम युग में जो हम लोग को मिली हुई है, तो होना ही है। तो ये जो 3 पॉइंट थी हम लोग ने बहुत डिस्कस की, बहुत अच्छी लगी थी। ओम शांति। जी प्रिंस जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। जो मुझे इस मोदी से पॉइंट अच्छा लगा, जो बाबा ने कहा हाई जंप की बात की, तो मेरे लिए कौन सा हाई जंप है? तो बाबा कहते हैं जो सोचना वो करना, वो हाई जंप है। तो मैंने अपना हाई जंप को एक लक्ष्य की तरह लेकर चलती हूँ कि मैंने कौन सा लक्ष्य अचीव करना है। तो मैंने जो 2-3 हफ्तों से मैंने हाई जंप का जो लक्ष्य रखा है, वो मैंने 8 घंटे का चार्ट का रखा है, क्योंकि 8 घंटे मुझे याद का चार्ट रखना है। क्योंकि मैं बहुत रख रही हूँ चार्ट, लेकिन 200 मिनट से ऊपर नहीं हो पाते। लेकिन अब मैंने लक्ष्य रखा है कि 8 घंटा मिनिमम मुझे करना ही करना याद है। तो उससे ये हुआ कि मेरी आत्मिक स्वरूप का अभ्यास बहुत बड़ा है। जैसे मैं मुरली सुनती हूँ, वक्त मुरली, जसाकार मुरली, तो तकरीबन आज भी मैंने सुनी, तो तकरीबन मैंने 70% मैंने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर ही मुरली सुनी। तो काफी मेरा अभ्यास बढ़ा है, क्योंकि मुझे ये है कि मुझे ये लक्ष्य अचीव करना ही करना है। अभी मेरे इतना लक्ष्य 480 नहीं मिनट अभी भी नहीं हुए, लेकिन 300 से 300-350 तो ऊपर हो चुका है मेरा आत्मिक स्वरूप का अभ्यास। तो इसका अभ्यास मुझे अब बहुत अच्छा लगता है, अपने आत्मिक स्वरूप अब मैं जैसे गाड़ी में आई, गाड़ी में गई, तो पूरा समय मैं जो थी रोड पे मैं सोल कॉन्शियस स्टेज पर ही थी।
तो वो उसका, लेकिन अभी मेरी जो मैं वाचा में आती हूँ, अब आप आपके साथ बात कर रही हूँ तो आप सब ब्राह्मण आत्माएं, मुझे पता है मैं सोल हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं आई मीन सोल कॉन्शियस स्टेज। लेकिन जब मैं दूसरों के साथ बात करती हूँ तब मैं भूल जाती हूँ, जब संपर्क में अपने संबंधियों के साथ, उस समय मुझे भूल जाती है। उसकी अब मुझे प्रैक्टिस, अब एक स्टेज और आगे बढ़ना है। तो ये मेरा अभ्यास आत्मिक स्वरूप का मुझे अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए बहुत मदद कर रहा है। ओम शांति जी। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मिनटों के अंदर ये सब अच्छे से कर रहे हैं। 480 का टारगेट है, 300 तक पहुंचे हैं, पहले 200 तक था। बहुत अच्छी आपकी चेकिंग और चार्ट आप मेंटेन कर रहे हैं, अभिनंदन बहन जी। भारती बहन जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है हम प्रत्यक्ष फल पाने के लिए पहले संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय जल देना होगा, तो इस जल से पावरफुल बनेंगे, तभी हम प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। और बाबा कहते कि इस जल से पावरफुल बनेंगे तभी हम प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। और इस एकांत और एकाग्रता, यही एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय कम हो जाता है, और एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देता है। इसलिए हमें विधि द्वारा इस सिद्धि स्वरूप बनना है। और बाबा कहते हैं कि पांडव की यादगार से भक्त लोग सिद्धि मांगते हैं, तो हमें भी बाबा से मांगना नहीं, हमें बाबा से सिद्धि स्वरूप बाबा से जैसे हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। हमें मांगने की दरकार नहीं है बाबा, ऐसे हम, मेरा ऐसे ही कहना है कि हमें मांगने की दरकार नहीं, बाबा जो देते हैं हम हमारे उससे ही हमें सिद्धि, संकल्प से सिद्धि प्राप्त करनी। ओम शांति। जी, शेर सिंह भाई जी। ओम शांति भाई जी। इस पे बाबा ने कहा था सर्व संबंध एक बाप से ही निभाने हैं, और साथ में बाबा ने ये कहा इसमें, अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों को प्राप्ति की नहीं करते, अनुभव नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं किसी संबंध में बुद्धि फंसी रहेगी। और बाबा ने कहा था एक और, साक्षी बनकर अनुभव करना। इस मूल्य में हमने जो नोट किया, अगर साक्षी बन अनुभव नहीं करते तो बाबा के साक्षी बनकर अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। जी, नीलम बहन जी। हाँ, ओम शांति भाई जी। मैं 5 दिन से आपकी अटेंडेंस नहीं हो रही थी क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था गुड़गांव में, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहने के लिए कर रही थी। और लेकिन इसका फायदा मुझे ये बहुत हुआ कि ओआरसी में ही स्पार्कलिंग की मीटिंग थी, तो मुझे वो पूरा उठाने का फायदा मिला। तो इसलिए मुझे भी यही रहा कि मैं ये शेयर करूं आपके साथ कि हमें कोई भी जो हमारे संकल्प हैं उनका जो हम निवारण करने के लिए हमें सम्मान की सिद्धि प्राप्त करनी ही है। तो हम एक सम्मान को जैसे सारा दिन लेंगे तो तब हमारी वो सिद्धि प्राप्त होगी। और सर्व संबंधों की जो सेक्रिन बाबा है उसमें भी हम 8 संबंध और 9वां धर्मराज का भी संबंध जब हम लेते हैं तो हमारे को बहुत अच्छा योग लगता है। ओम शांति भाई जी। जी, आशा बहन जी। ओम शांति। जैसे बाबा ने मूल्य में कहा था कि हमारे संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से पावरफुल बनाए तो प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से करना चाहती हूँ। मैंने घर में किचन में बाबा अपने पिताजी को खाना देके मैं भोग लगा रही थी, तो और पिताजी ने मुझे बुलाया, तो मैं जब भोग लगा रही थी तो मुझे उनको हाजी कहना पड़ा और वो डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने बाबा से कहा ओ बाबा, मैं जब आपको भोग लगा रही थी तो डिस्टर्ब हो गया, सॉरी बाबा ऐसे बोल रही थी, थोड़ा सा बोर हो गया ऐसे बोल रही थी। तो वहां पर मेरे पिताजी थोड़ा सा दूर थे, हॉल में खा रहे थे, तो उनको कॉफिंग हो रही थी, वो कॉफ कर रहे थे, जैसे मेरे संकल्प से उनको ऐसे हो रहा था। और फिर मेरे संकल्प क्या, ओ वो तो मेरे लोग पिताजी है, उनको कुछ ना हो,
कुछ ना हो, मैं नहीं चाहती उनको दर्द हो जाए, वो ठीक हो जाए। ऐसे में जब संकल्प में वो शांत हो गए, मैं किचन में थी, वो हॉल में थे, जब मैं ऐसे संकल्प किया तो वो ठीक हो रहे थे, उनका स्टॉप हो गया कॉफिंग। तो मैं सोच रही थी, हो मेरे संकल्प में मुझे तो अच्छा संकल्प करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जब मैं ये मुरली पढ़ने के बाद ऐसा हुआ था एक्सपीरियंस, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि हमें अपना संकल्प को अटेंशन देना चाहिए अपने संकल्प प्रति। तो मैंने इसे अनुभव किया। ओम शांति। जी जी, थैंक यू, सभी ने शेयर अच्छा किया। गीता बहन जी, कुछ पॉइंट रह जाती है आपको शेयर करना है? हाँ, जी बाबा बोला जे किसी भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत और दूसरो एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रत्येक फल पाने के लिए संकल्प रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से पावरफुल बनाओ तो प्रत्येक सिद्धि स्वरूप हो ही जाएगा। ओम शांति। जी, ओम थैंक यू बहन शांति। जी। हाँ बोलो बहन जी, गंगा बहन जी। भाई जी, संकल्प रूपी बीज को हम दृढ़ता का पानी देने से हम भविष्य फल को प्रत्यक्ष फल ला सकते हैं। नहीं तो हम सोचते हैं कि हो जाएगा, हमारा जो वर्तमान फल है वो भविष्य में चला जाता है। ओम शांति। जी, तो सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किया है, समय भी हो रहा है, तो अच्छा, एक प्रकार से हमारा मुरली रिवाइज हो गई। और बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे हम पहले भी बताते थे कि हम जो अच्छे पॉइंट्स लगते हैं वो नोट कर ले वो किताब में, या अलग रीति से हाईलाइट कर ले इसमें आपकी किताब में, ताकि कभी कभी हमें अगर डल फील होता है या हमारे पास समय होता है, तो वो पॉइंट्स को अगर हम एक बार पढ़ भी लेंगे तो हमें तुरंत याद आएगा कि हमने क्या मंथन किया था। और हमेशा बताते ही है हम कि भले आप पूरी मुरली ना पढ़े, लेकिन एक दो पॉइंट्स जो आपको अच्छी लगती है उस पर मंथन बहुत अच्छा करे, क्योंकि जब तक हम उस पर डिटेल मंथन करेंगे या चेकिंग करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी परिवर्तन आएगा। अदरवाइज हम केवल मुरली पढ़ते रह जाएंगे, चेंजेस नहीं होंगे। तो साथ संडे आज भी अव्यक्त मुरली रहेंगी, ऑफिशियल आप पढ़ोगे, लेकिन अगर समय मिलता है तो पिछली जो मुरलीज आपने हाईलाइट की है उसे रिवाइज करना। और अच्छी बात है, हम ज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे, कोई व्यर्थ नहीं आएगा और हम उड़ते रहेंगे। तो अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करते सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। और कोई भी एक पॉइंट जो आपको अच्छी लगी है आज, या जो आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें करना चाहिए, वो पॉइंट बाबा को सुनाएंगे और उस पॉइंट के स्वरूप में हम बैठेंगे। दिल की गहराई से वो पॉइंट को रियलाइज करें, केवल कहने मात्र बाबा को ना सुनाए। बाबा को कहे, बाबा सचमुच ये पॉइंट मैं अपने जीवन में बहुत ध्यान से चेकिंग करना चाहता है, चाहती हूँ। और बाबा मैं इसका स्वरूप हूँ ही, कल्प पहले जो मुझे विजय सफलता प्राप्त हुई थी, वही सफलता मैं अभी भी प्राप्त कर रही हूँ। बाबा से ब्लेसिंग्स लेकर पुनः मैं आत्मा अपने प्रकृति सिंहासन पर स्थित अपने अगले पाठ के लिए तैयार। ओम शांति। सभी को थैंक यू। गुड डे।